दुष्यंत चौटाला पर संकट के बादल छा गए हैं। उसके साथ में उसकी ही पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली की भी जांच शुरू हो गई है। एक साथ दोनों की जांच होना सीधे तौर पर दर्शाता है कि भाजपा अब जजपा का काम तमाम करने में लग गई है। दुष्यंत चौटाला पर जहां शराब घोटाला को लेकर के जो एसआईटी गठित हुई थी उसकी जांच को लेकर के प्रदीप रापड़िया ने अपने पूरे पत्ते खोल दिए हैं और एक बड़ा खुलासा कर दिया है, तो दूसरी तरफ देवेंद्र सिंह बबली को लेकर के भी जांच के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका शेयर और सब्सक्राइब करना हमें और हमारी टीम का हौसला बढ़ाता है और भी खुलासे लेकर के आए। इसके लिए आप कमेंट भी करना ना भूलें और कमेंट में बताएं क्या दुष्यंत चौटाला और जो देवेंद्र सिंह बबली है वो भाजपा में शामिल होने के लिए कोई ड्रामा है या फिर वास्तव में कोई भाजपा का खेल है। कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सप्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। दुष्यंत चौटाला 4-4.5 साल तक सरकार के साथ मिलकर के पूरी मलाई खाई, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव नजदीक आए भाजपा ने जजपा को साइड में कर दिया और वो दुष्यंत चौटाला के जो समर्थक थे वो और जो पदाधिकारी थे, जो मेन नेता थे, वो भी जेजेपी को छोड़ करके एक एक करके जाने लगे। जो जजपा का पिलर था यानी कि प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब दुष्यंत चौटाला और देवेंद्र सिंह बबली को लेकर के जांच शुरू हो गई है। उससे पहले हम 2019 के चुनाव से पहले चलते हैं, क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला की अब जांच को लेकर के, शराब को लेकर के जो मामला है उस पर ही चलते हैं। 2019 से पहले दुष्यंत चौटाला जब तैयारियां कर रहा था, पार्टी का गठन हुआ था, तब लग रहा था कि दुष्यंत चौटाला उन नेताओं से कुछ हटके है, कुछ अलग करेगा। शराब को लेकर के भी वो बोलता था कि हम ऐसी नीतियां बनाएंगे, शराब को, ठेकों को बाहर भेजेंगे। और ताई इंद्रो का डायलॉग तो बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें ताई इंद्रो को कह रहा था कि इन ठेकों को तो मैं बाहर निकलवाऊंगा। लेकिन देखा जाए दुष्यंत चौटाला ने सबसे ज्यादा शराब को लेकर के ही, शराब की नीतियों के ऊपर काम किया। अगर आप बड़े शहरों में और छोटे शहरों में जाकर के देखेंगे, जो शराब के ठेके हैं वो अब बड़े लग्जरी टाइप हैं। ये मैं कई बार वीडियो में कह भी चुका हूँ। यानी कि दुष्यंत चौटाला ने शराब के ऊपर खूब काम किया। कोरोना काल के दौरान कोरोना से लोगों के अंदर अफरा तफरी थी, तब शराब का घोटाला चल रहा था, लोग मर रहे थे, उस वक्त शराब का घोटाला चल रहा था। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उस वक्त सरकार और प्रशासन मिल करके खूब पैसा बटोर रहा था और कोरोना की उस महामारी यानी कि 2020 के अंदर लगभग उस वक्त 30 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। तो बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। जो दुष्यंत चौटाला कहता था कि मैं शराब को के ऊपर नीतियां ऐसी बनाऊंगा कि प्रदेश का युवा नशा से दूर होगा, लेकिन उसी नशा को बिखेरने के लिए नीतियां आई, शराब के ठेके लग्जरी बनाए गए। आप प्रदीप रापड़िया जिस केस में लगे हुए थे उसमें ईडी और सीबीआई की जांच की मांग की है और इस मामले में लगभग 9,519.98 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला सामने आया है। चंडीगढ़ के जो लोकसभा चुनाव में हरियाणा शराब घोटाला में एक बार फिर चर्चा में आ गया है और मार्च 2020 के कोरोना की पहली लहर में जो लॉकडाउन लगा था, हरियाणा की उस समय शराब की तस्करी हुई थी। पुलिस ने उस मामले में गोदामों को सील किया गया था। शराब की बोतलें उस वक्त गायब हुई थी। 5 गुना से ज्यादा दाम पर उस वक्त शराब बेची भी गई थी। जब अवैध रूप से बेचने के लिए शराब नहीं बची तो माफिया नकली शराब बनाने में लग गए थे और जिसके चलते 2020 में जहरीली शराब पीने से 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
अब जो प्रदीप रापड़िया है, वकील है, वो उन्होंने इस मामले में ईडी और सीबीआई की जांच की मांग की है। और दूसरी तरफ सरकार भी आपस में नहीं, कि चाहे भाजपा वाले हैं चाहे जजपा वाले हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पहले मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले को लेकर के कहा कि मैं इस मामले में जांच होगी और जांच को दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नायब सिंह सैनी ने भी कह दिया है। हालांकि अजय सिंह चौटाला बड़े बोले हैं। वो पहले वीरेंद्र सिंह को कहते थे कि तुम्हारी तो प्राथमिकता ही सदस्य है, अब पार्टी में कुछ है ही नहीं। अब अजय सिंह चौटाला मनोहर लाल खट्टर को कहते नजर आ रहे हैं कि आप तो विधायक भी नहीं हैं और किस हैसियत से आप जांच की बात करते हैं, किस हैसियत से आप अंदर करवाने की बात करते हैं। तो इसी प्रकार से देवेंद्र सिंह बबली को लेकर के भी स्वैच्छिक ग्रांट का जो मामला है वो अब उसकी भी फाइल खुल गई है। अब देखना दिलचस्प यही रहेगा कि दुष्यंत चौटाला हो या फिर देवेंद्र सिंह बबली, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर पार्टी भाजपा में जाने के बाद घटेगी, ये तो समय बताएगा। हाल फिलहाल आप बताएं कि क्या कुछ दुष्यंत और बबली का होने वाला है। इसके साथ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। अब मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।